अच्छा बच्चों, ज़रा ये चीज़ भी देखना ज़रा। 2026 के सैम्पल पेपर में थोड़ा सा क्वेश्चन रह गया था, उसको भी कर लेते हैं हम। ये वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 19 में ट्रू फॉल्स करना है इसका, ठीक है। ट्रू या फॉल्स बताना है। तो हॉरिजेंटल एनालिसिस के बारे में पूछा है। हॉरिजेंटल एनालिसिस बच्चों थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा कि हॉरिजेंटल एनालिसिस जो होता है, इसमें हम क्या करते हैं, जैसे मान लो हमारे पास परचेज दे रखा है, ठीक है, 1,00,000 रुपये, ठीक है। कोई खर्चा दे रखा है और वेजेस मान लेते हैं, वेजेस दे रखा है 20,000 रुपये। उसके बाद सैलरी मान लेते हैं, सैलरी दे रखा है 10,000 रुपये। और सेल्स दे रखा है बच्चों 5,00,000 रुपये। ये 2011 की इन्फॉर्मेशन दे रखी है हमें। ऐसे 2012 की इन्फॉर्मेशन देती है हमें। जैसे यहाँ पे दे रखा है 2,00,000 रुपये, यहाँ पे दे दिया 40,000 रुपये, यहाँ पे दे दिया 20,000 रुपये क्वेश्चन में, और यहाँ पे दे दिया 10,00,000 रुपये। तो हॉरिजेंटल स्टेटमेंट ये होता है, एनालिसिस ये होता है कि इसमें हम ना सबका कंपेयर सेल्स के साथ करते हैं। जैसे ये वाला देखते हैं कि सेल्स का कितना परसेंटेज है, और इसका लिख देते हैं यहाँ पे परसेंटेज, ठीक है। फिर ये सेल्स का कितना परसेंटेज है, इसका परसेंटेज यहाँ पे लिख देते हैं। फिर ये सेल्स का कितना परसेंटेज है, इसका परसेंटेज यहाँ पे लिख देते हैं। जैसे देखो फॉर एग्जांपल, मैं पहले इसका निकाल रहा हूँ। परचेज कितनी हमारी 1,00,000। परसेंटेज कैसे निकालते हैं किसी चीज़ का, सेल्स के ऊपर निकालना है, ठीक है। तो 1,00,000 को ऊपर रखो, अपॉन सेल्स की वैल्यू को नीचे रख दो, इंटू 100 कर दो। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 जीरो से 5 जीरो कट गए, 2 से काट लो, 20% आ गया इसका। ये सेल्स का कितना परसेंट है, परचेज की वैल्यू, परचेज जो है वो सेल्स का कितना परसेंट है, 20%। ऐसे इसका भी निकालो। वेजेस का निकालो, वेजेस कितना है तुम्हारा 20,000, अपॉन सेल पे ही निकालो, सेल की वैल्यू नीचे रखो। सेल कितनी है 5,00,000। सबको सेल के ऊपर, सेल के बेस पे निकालना है, सेल्स की प्राइस नीचे रखनी है, ठीक है, इंटू 100। 1 2 3 4 5, ऊपर से भी 1 2 3 4 5 कट गया। 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, यानी ये आ गया हमारा 4%। इसका भी निकालो, ये सेल्स का कितना परसेंट है, तो ये सेल्स का कितना परसेंट है, तो पहले ऊपर से इसकी वैल्यू रखेंगे 10,000, अपॉन सेल कितना है 5,00,000, इंटू 100। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 2 जा 10, 2 है, 2% है। ये कितना परसेंट है, 2% है। तो ये सेल्स के बेस पे निकाला जाता है। ऐसे इस साल का भी निकाल सकते हैं हम। ये सेल्स इस साल का भी निकाल सकते हैं। मान लो ये दे रखा है हमें, ये 10,00,000 दे रखा है हमें, तो ये अपॉन ये कर दो इंटू 100, तो इसका भी परसेंटेज निकल जाता है। ये इसको ऊपर रखो, सेल्स की वैल्यू नीचे रखो, इंटू 100 कर दो, तो इसका ये परसेंटेज निकल जाएगा। इसको भी निकाल सकते हो, इसको ऊपर रख दो, सेल्स की वैल्यू इस साल की नीचे रख दो, इंटू 100 कर दो, तो इसका ये परसेंटेज निकल जाएगा। तो यही चीज़ पूछ रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन में, ट्रू फॉल्स में, कि ये जो हॉरिजेंटल स्टेटमेंट होता है जिसमें हम सारा सेल्स के बेस पे निकालते हैं, क्या पूछ रहे हैं, हॉरिजेंटल एनालिसिस जो होता है वो एक ऐसी टेक्निक है जिसका यूज हम किस में करते हैं, इवेल्यूट करने में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इवेल्यूट करने में। आइटम इज ए परसेंटेज ऑफ बेसिस अमाउंट सच एज सेल ऑन टोटल सेल्स, सेल्स और टोटल सेल्स। मतलब जितने भी आइटम इसके अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर दिए होते हैं उनका इवेल्यूट करते हैं हम, किसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स और टोटल सेल्स, या तो सेल्स के बेस पे या टोटल सेल्स के बेस पे। तो ये ट्रू है या फॉल्स है, ट्रू है, ठीक है। अभी हमने निकाला, सारा निकाला ना सेल्स के बेस पे, कि परचेज सेल्स का कितना परसेंट है, वेजेस सेल्स का कितना परसेंट है, सारा निकाला। सैलरी सेल्स का कितना परसेंटेज है, तो ये होता है हॉरिजेंटल एनालिसिस। तो ट्रू हो गया ये, ठीक है। इसके बाद अगला देखो, ये अगला देखो क्या बोल रहा है उसने। अगला है कि डेप्रिसिएशन जो होता है वो बच्चों नॉन कैश एक्सपेंसेस होता है। मैंने पहले ये बताया था, जब कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया था, तो डेप्रिसिएशन को क्या बोलते हैं, नॉन कैश एक्सपेंसेस बोलते हैं, ठीक है। और उसको ऐड करते हैं किसमें, नेट प्रॉफिट में। किसमें, नेट प्रॉफिट में। जब तुम नेट प्रॉफिट लिखते हो कैश फ्लो स्टेटमेंट में, तो उसमें डेप्रिसिएशन को मैंने क्या कहा था, नॉन कैश एक्सपेंसेस में ऐड करा जाता है, ठीक है। डेप्रिसिएशन की वैल्यू को नॉन कैश एक्सपेंसेस में ऐड करते हैं ना।
तो वो यही बोल रहे हैं, जो कि डेप्रिसिएशन की जो वैल्यू होती है उसे नॉन कैश मानकर ऐड कर देते हैं नेट इनकम में। नेट इनकम मतलब नेट प्रॉफिट में। तो ट्रू हो गया ये भी, ठीक है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में ऐड कर देते हैं ना, याद है ना, तो ये ट्रू हो गया। अब देखो ये कैश फ्लो स्टेटमेंट एक बनाने के लिए दे रखा हमें, ठीक है। तो इसके बेस पे हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है, तो देखो कैसे बनाएंगे। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। इसने बोला कैलकुलेट द कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। इससे हमें इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का निकालना है, कैश फ्लो स्टेटमेंट इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के बेस पे निकालना है, ठीक है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट क्वेश्चन करने से पहले मैंने पहले ही बोला था, पहले ईयर देख लिया करो। देखो ईयर उल्टा दे रखा है, 2015 यहाँ लिखा हुआ है और 14 यहाँ लिखा हुआ है। इसका मतलब पहले ये वाली वैल्यू देखेंगे, फिर उसके बाद ये वाली वैल्यू देखेंगे। और ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में हमेशा एसेट्स आती हैं सारी, ये सारी हमारी एसेट्स हैं, ठीक है। एसेट्स के लिए क्या नियम बताया था? एसेट्स के लिए मैंने नियम बताया था, घटा तो प्लस, बढ़ा तो माइनस, ठीक है। इस इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में सारे एसेट्स आते हैं, तो ये सारे हमारे एसेट्स हैं। एसेट्स के लिए रूल्स क्या होता है? अपोजिट। तो सबसे पहले मैं इन्वेस्टमेंट चेक करता हूँ। देखो इन्वेस्टमेंट पहले ये वाली वैल्यू चेक करूँगा। 60,000 से कितने हो गए बच्चों? 1 लाख रुपए। 60,000 से कितने हो गए? 3 लाख रुपए। तो अब इन्वेस्टमेंट इन लैंड, ठीक है। तो लैंड देखो 60,000 रुपये थे, अब 3 लाख रुपये हो गए, बढ़ गए ना। बढ़ गए तो किस में आएगा? माइनस का लिखोगे इसको। और बढ़ने को बोलते हैं परचेज, ठीक है। घटने को बोलते हैं सेल और बढ़ने को बोलते हैं परचेज। तो इसका मतलब मैं 2,40,000 रुपये, इसमें से इसको घटा दो, 2,40,000 रुपये बढ़ रहे हैं ना, 2,40,000 रुपये मैं माइनस का लिखूंगा। तो मैंने देखो यहाँ कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रखा है, मैंने लिख दिया इसको, ठीक है। परचेज ऑफ लैंड कितने रुपए? 2,40,000 रुपये। ऊपर मैंने ऐड वाले लिखे हैं, नीचे मैंने लेस वाले लिखे हैं। तो लैंड की वैल्यू बढ़ रही है तो किस में आएगा? माइनस में। कितना बढ़ रहा है? 60,000 से 3 लाख रुपए हो गए। तो 60,000, 3 लाख में से 60,000 घटाया कितना है? 2,40,000 रुपये। ये ब्रैकेट लगा दिया मैंने, माइनस का लिख दिया। परचेज लिखेंगे इसको, जब माइनस का लिखोगे ना तो इसको बोलते हैं परचेज। हो गया। अगला चीज़ देखते हैं अब क्या दे रखा हमें। शेयर्स में बच्चों हमने इन्वेस्ट कर रखा है। इन्वेस्टमेंट वो क्या कहते हैं, शेयर में पैसा लगा रखा है हमने, इन्वेस्ट कर रखा है, ठीक है। अच्छा बच्चे पूछ रहे थे शेयर्स तो वैसे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में आता नहीं है, तो क्योंकि शेयर्स को तो हम फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ में लेते हैं। अगर शेयर कैपिटल लिखा है तो हमारी लायबिलिटी है, उसे हम फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ में लिखे हैं। लेकिन शेयर इन जेड लिमिटेड, किसी कंपनी में हमने पैसा लगा रखा है, इन्वेस्ट कर रखा है शेयर में, तो वो हमारी इन्वेस्टमेंट है बच्चों, ठीक है। तो ये हमारे एसेट्स हैं, ये आएगा हमारा, ठीक है। और शेयर पे हमेशा डिविडेंड मिलता है। अगर यहाँ पे लिखा होगा कि डिविडेंड रिसीव, देखो डिविडेंड रिसीव, डिविडेंड मिला है हमें, जो हमने इन्वेस्ट कर रखा था ना शेयर में, जेड लिमिटेड में, उसमें डिविडेंड मिला है। तो डिविडेंड रिसीव किया है तो पैसा तुमने इन्वेस्ट किया होगा ना, तभी तो डिविडेंड मिल रहा है। तो इसका मतलब ये वाला शेयर हमारा एसेट्स है, ठीक है। लेकिन शेयर कैपिटल लिखा होता तो लायबिलिटीज होती। तो शेयर का चेक कर लेते हैं कितना हो रहा है, शेयर क्या हो रहा है हमारा। 1 लाख रुपए पहले थे, अब कितने हो गए? 1,50,000 रुपये। ये भी बढ़ गया तो ये हमारा किस में आएगा? ये भी किस में आएगा? माइनस में आ जाएगा। यहाँ पे लिख दिया मैंने। परचेज ऑफ शेयर इन जेड लिमिटेड, 1 लाख से 1,50,000 रुपये हो गए, तो कितने रुपये बढ़े? 50,000 रुपये माइनस का, ठीक है। अब अगला चीज़ देख लेते हैं। अगला चीज़ है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में बच्चों, ये इन्वेस्टमेंट के बारे में कोई एडजस्टमेंट दे रखी थी, इसका मतलब इसका अकाउंट बनाना पड़ेगा, ठीक है। जिसके बारे में एडजस्टमेंट दे रखी होगी उसकी वैल्यू यहाँ से नहीं देखेंगे हम, फिर उसके लिए हमें प्रॉपर अकाउंट बनाना होता है। तो अकाउंट देखो कैसे बनाते हैं। इन्वेस्टमेंट हमें कितना दे रखा है? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हमें दे रखा है, शुरू में कितना दे रखा है? 2 लाख, और उसके बाद कितना हो गया? वो 1,40,000। तो इन्वेस्टमेंट का अकाउंट बना दो। देखो ऐसे बनाते हैं अकाउंट। 12% इन्वेस्टमेंट दे रखा है, 12% इन्वेस्टमेंट अकाउंट लिख देना, ठीक है। यहाँ लिख देना पर्टिकुलर अमाउंट। तो देखो इन्वेस्टमेंट हमारे पिछले साल कितने के थे? शुरू में कितने के थे? 2014 में 2 लाख रुपये थे। ये जो प्रीवियस ईयर का इन्वेस्टमेंट है उसे यहाँ पे लिख देना, टू बैलेंस BD 2 लाख रुपये, ठीक है। और जो ये करंट ईयर का इन्वेस्टमेंट है इस साल का, कितना है वो कितना है तुम्हारा? वो है तुम्हारा बच्चों 1 लाख रुपये। वो नहीं, ये इन्वेस्टमेंट ये है ना। अच्छा
ओपनिंग वैल्यू 2 लाख रुपए और करंट वाली वैल्यू कितनी है, इस साल का वैल्यू कितने हमारे 1,40,000 रुपये। तो इसे यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस CD 1,40,000 रुपये। ठीक है, याद रख लेना भाई, इधर वाली जो वैल्यू होगी ओपनिंग वैल्यू जो प्रीवियस ईयर की वैल्यू होती है उससे बैलेंस BD करके लिखते हैं, और जो करंट ईयर की वैल्यू होती है 1,40,000 उसे बैलेंस CD करके लिखते हैं। ठीक है, अकाउंट में जब भी अकाउंट बनाना होगा। अब नीचे पढ़ेंगे और क्या क्या दे रखा इससे रिलेटेड। उसने बोला कि ड्यूरिंग द ईयर 12% इन्वेस्टमेंट कुछ खरीदा भी है उन्होंने, परचेज किया है हमने, कितने का 2 लाख रुपए का। तो जब भी अकाउंट बनाओगे इधर सिर्फ हमारा परचेज की वैल्यू आती है और जो प्रॉफिट कमाया होगा उसकी वैल्यू आती है, बाकी चीज़ें सब अकाउंट में इधर आती है। डेप्रिसिएशन लगेगा तो भी इधर आएगा, सेल करोगे तब भी इधर आएगा, लॉस होगा तब भी इधर आएगा, कोई रिटर्न ऑफ की वैल्यू दे रखी होगी, रिटर्न ऑफ मतलब कम होना, कोई चीज़ दे रखी होगी तो वो भी इधर आएगा, सब कुछ इधर आएगा। लेकिन बच्चे याद कर लेते हैं कि जब भी अकाउंट बनाना होगा तो इधर 2 ही चीज़ आएगी बैलेंस के साथ साथ, एक तो परचेज की वैल्यू दे रखी होगी तो आएगी, और एक प्रॉफिट हो रहा होगा तो आएगी। ठीक है, तब इस क्वेश्चन में बोल रखा है कि ड्यूरिंग द ईयर 12% इन्वेस्टमेंट इन्होंने परचेज भी किया, कितने का 2 लाख का, तो परचेज की वैल्यू भी यहीं आ जाएगी फिर, टू परचेज कितने रुपए का किया 2 लाख रुपए का, ये आ गया। उसके बाद आगे पढ़ लेते हैं, इन्वेस्टमेंट को सेल भी करा इन्होंने, सोल्ड करा एट ए प्रॉफिट ऑफ 20,000, तो प्रॉफिट में बेचा, 20,000 के प्रॉफिट में कुछ इन्वेस्टमेंट इन्होंने बेचा भी है, प्रॉफिट में बेचा तो प्रॉफिट हुआ है 20,000 रुपये का, तो प्रॉफिट भी इधर ही आएगा, ऐसे लिख देना, टू प्रॉफिट एंड लॉस ब्रैकेट में प्रॉफिट, कितने का प्रॉफिट में बेचा 20,000 के प्रॉफिट में बेचा। बस इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड यही था हमारे पास। ठीक है, फिर मैंने इधर का टोटल करा, ये हो गया 4,20,000, यही 4,20,000 यहाँ लिख दिया, इस 4,20,000 में से इसको माइनस कर दिया 1,40,000 को। ठीक है, अब 1,40,000 को माइनस कर दिया तो इधर की जो वैल्यू निकलेगी उसे बोल देंगे सेल। अगर टोटल यहाँ का ज़्यादा हो तो माइनस करके आता है परचेज, और जब टोटल यहाँ का ज़्यादा हो तो इस टोटल में से इसको माइनस करके निकलता है सेल। ठीक है, सेल की वैल्यू निकल गई, कितनी निकल गई हमारी 2,80,000। अब इन्वेस्टमेंट अकाउंट हमने बना लिया बच्चों। ठीक है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट में से 2 ही चीज़ लेते हैं हम कैश फ्लो में, एक तो परचेज वाली वैल्यू लेते हैं और एक सेल वाली वैल्यू जो हमने निकाली है वो लेते हैं। परचेज वाली वैल्यू जो लिखी हुई है उसको लेंगे माइनस का, और सेल वाली वैल्यू लिखेंगे हम प्लस का। ठीक है, क्योंकि कोई चीज़ परचेज करोगे खरीदोगे तो पैसा तो गया, इसका मतलब परचेज वाली वैल्यू आएगी माइनस का, और कोई चीज़ बेचोगे तो पैसा आएगा तो सेल वाली वैल्यू आएगी प्लस का। तो परचेज वाली वैल्यू कितनी है इन्वेस्टमेंट की 2 लाख रुपये, ये तो आएगा माइनस का, तो मैं माइनस वाली साइड में लिख देता हूँ यहाँ पे। देखो परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी 2 लाख रुपये, माइनस का लिख दिया। उसके बाद सेल वाली वैल्यू कितनी निकाली हमने 2,80,000 रुपये, तो ये सेल करोगे तो पैसा आएगा, तो ये वाली वैल्यू भी लिखनी है, लेकिन माइनस में नहीं प्लस में, तो प्लस वैल्यू ऊपर लिखा था। ठीक है, ये ऊपर लिखा हुआ मैंने प्लस का। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी 2,80,000 रुपये, इसमें ब्रैकेट नहीं लगेगा, माइनस वाले में सब में ब्रैकेट लगाना क्योंकि माइनस का है, प्लस वाला ऐसे लिख दिया मैंने, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 2,80,000। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये इन्वेस्टमेंट का कर दिया। अब इन्वेस्टमेंट का करने के बाद हमारे पास क्या दे रखा है बच्चों, प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी का भी भाई यहाँ पे देखो, प्लांट एंड मशीनरी का भी रिलेटेड कुछ बोला हुआ है, तो प्लांट एंड मशीनरी का भी क्या बनेगा अकाउंट बनेगा, वहाँ से नहीं देखेंगे ऊपर से बना दो। ये देखो मैंने प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट भी बना रखा है, मशीनरी अकाउंट। ठीक है, पर्टिकुलर अमाउंट, तो प्लांट एंड मशीनरी देखो ऊपर कितने की है, ये हमारे पास प्लांट एंड मशीनरी कितने की है, पिछले साल कितने की थी 6 लाख रुपए की, और अगले नेक्स्ट ईयर में कितने का है 7,40,000। तो पहले ये वाली वैल्यू लिखोगे, इधर वाली वैल्यू 6 लाख रुपए दे रखी है ना, तो ऐसे लिखोगे टू बैलेंस BD 6 लाख रुपए, नेक्स्ट ईयर उसकी वैल्यू कितनी है 7,40,000, तो 7,40,000 को इधर लिखोगे बाय बैलेंस CD 7,40,000 रुपये। ठीक है, उसके नीचे पढ़ते हैं। उसने कहा एक मशीन थी इनके पास 1 लाख रुपए की, जिस पे डेप्रिसिएशन लग चुका था, कितना 60,000 रुपये का, इसको बेच दिया है, कितने में बेच दिया है 70,000 रुपये में। तो मैंने कहा था जितने बेचने वाली प्राइस होती है जो सेलिंग प्राइस होती है उसको इधर शो करते हैं, तो यहाँ लिख देना बाय बैंक ब्रैकेट में सेल, कितने में बेचा है 70,000 रुपये में। पिछले वाले क्वेश्चन में हमें परचेज की वैल्यू दे रखी थी, तो परचेज की वैल्यू हमने इधर शो करी, इस बार सेल्स की वैल्यू दे रखी तो हमने सेल की वैल्यू इधर शो करी। ठीक है, 70,000 रुपये में बेच दी। अब देखो हमें इसमें लॉस भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि देखो इसमें क्या हुआ भाई 1 लाख रुपए की चीज़ थी, वो 60,000 रुपये उस पर डेप्रिसिएशन लग चुका था, तो 1 लाख में से अगर तुम 60,000 घटा दोगे, डेप्रिसिएशन मतलब होता है इसकी वैल्यू कम हो गई, 1 लाख रुपए की चीज़ थी 60,000 रुपये डेप्रिसिएशन लग गया, तो मशीन बिकनी थी हमारी 40,000 में, कितने में बिकनी थी बच्चों 40,000 में, क्योंकि 1 लाख में से 60,000 घटाओगे तो मशीन बिकनी थी 40,000 में। ठीक है,
पर उन लोगों ने इस 40,000 रुपये की चीज़ को बेच दिया कितने में, 70,000 में। तो 40,000 रुपये की चीज़ को 70,000 रुपये में बेच दिया तो बच्चों फ़ायदा हो गया, प्रॉफिट हो गया। कितने रुपए का, 40,000 रुपये की चीज़ को 70,000 में बेचोगे, 30,000 रुपये का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। अगर प्रॉफिट हो रहा होगा तो मैंने क्या कहा था, प्रॉफिट भी अकाउंट में इधर की तरफ ही आता है, टू प्रॉफिट एंड लॉस ब्रैकेट में प्रॉफिट। कितने का प्रॉफिट हुआ, 40,000 की चीज़ को तुमने 70 में बेच दिया तो कितने का प्रॉफिट हो गया, 30,000 का प्रॉफिट हो गया। ये प्रॉफिट भी लिख दिया हमने। उसके बाद बाकी क्या बोला है, यहाँ तक तो हो गया। डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर, सारी मशीन पे, ये मशीनों पे डेप्रिसिएशन कितना लग चुका था पूरे साल भर में, 1,40,000। ठीक है, ये वाला जो डेप्रिसिएशन है ये भी इसमें इंक्लूड है, इसी में इंक्लूड है। ठीक है, ये वाला जो डेप्रिसिएशन दे रखा ना, ये भी इसी में इंक्लूड है। तो डेप्रिसिएशन कितना है, 1,40,000। तो डेप्रिसिएशन को भी इधर ही शो करते हैं, बाय डेप्रिसिएशन 1,40,000। ठीक है, याद है ना क्या क्या बोला था इसे, अकाउंट में 2-3 चीज़ें इधर शो होती है। एक तो बैलेंस BD, प्रॉफिट हो रहा होगा तो प्रॉफिट, और परचेज की वैल्यू जो निकालोगे वो, बस यहाँ 3 चीज़ें। बाकी सारे सेल वैल्यू, डेप्रिसिएशन लगा होगा, डेप्रिसिएशन रिटर्न ऑफ करा होगा, कोई चीज़ वैल्यू रिटर्न ऑफ, जो भी होगा, लॉस हो रहा होगा अगर मशीन को बेचने में तो लॉस, सारा इधर शो होंगे, बैलेंस CD। उसके बाद मैंने यहाँ का इस बार टोटल करें, यहाँ का टोटल ज़्यादा है, 9,50,000 रुपये। यही 9,50,000 यहाँ लिखोगे। इस 9,50,000 में से ये दोनों जोड़ के 6,30,000 हो रहे हैं। 6,30,000 इसमें से क्या कर दोगे, माइनस, तो इधर वाली वैल्यू निकलेगी हमारी 3,20,000। क्या बोला, जब इधर बैलेंस निकलेगा, इधर बचेगा बैलेंस, तो उसे बोलेंगे परचेज। और पिछले क्वेश्चन में हमारा इधर बचा था बैलेंस, यहाँ पे बचा था बैलेंस, इधर के टोटल में से हमने इसको माइनस किया था तो यहाँ पे बैलेंस बच गया था, तो इधर बैलेंस निकलता है तो बोलते हैं सेल्स। और जब इधर के टोटल में से इनको माइनस करके जो बैलेंस बचेगा उसे बोलोगे परचेज। ठीक है, ये वाली वैल्यू निकल गई। इस अकाउंट में हमारा परचेज की वैल्यू निकाली हमने, इस अकाउंट में हमने इधर के टोटल से इसको माइनस कर दिया था तो इधर की वैल्यू सेल निकल गई थी हमारी, तो इसमें हमारी परचेज की वैल्यू निकल गई। ठीक है, अब इस चीज़ को भी कैश फ्लो में शो करना है हमने अकाउंट बनाने के बाद। परचेज की वैल्यू किस में आती है, माइनस में, और ये जो सेल की वैल्यू दे रखी है वो आएगी प्लस की। ठीक है, तो परचेज की वैल्यू लिख दो, परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी कितनी, 3,20,000, ये तो आएगी माइनस की, क्योंकि परचेज करोगे पैसा तो गया, पैसा गया माइनस का, यानी यहाँ पे लिख दिया मैंने परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी कितने रुपए, 3,20,000, ब्रैकेट लगा देना। ठीक है, माइनस का है नहीं ये। इसके बाद ये वाला सेल की वैल्यू भी लिखो, सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी कितनी, 70,000, पर सेल करोगे तो पैसा तो आएगा, सेल वाली वैल्यू प्लस की लिखोगे, प्लस वाली ऊपर लिखा मैंने। ठीक है, ये लिखा सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी कितनी, 70,000। ठीक है, तो प्लांट एंड मशीनरी का हिसाब किताब भी हो गया, ये वाला भी हो गया। इसके बाद बच्चों पेटेंट दे रखा है, पेटेंट से रिलेटेड भी यहाँ पे एडजस्टमेंट दे रखा है। देखो पेटेंट, तो पेटेंट का भी क्या बनेगा, अकाउंट बनेगा, तो मैंने बनाया पेटेंट अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट लिखो। पेटेंट का भी वैसे लिखो, पेटेंट शुरू में कितना था, 1,00,000 का, पेटेंट शुरू में कितना था, 2,00,000 का, और यहाँ पे कितना है, 3,00,000 का। तो पहले 2,00,000 की वैल्यू लिखो, ये वाली प्रीवियस ईयर की वैल्यू जो किधर आएगी, 2 में, यहाँ पे लिखा मैंने, 2 बैलेंस BD 2,00,000, और करंट ईयर की वैल्यू कितनी दे रखी पेटेंट की, 3,00,000 रुपये। तो करंट ईयर की वैल्यू तो CD में लिखते हैं, बाय बैलेंस CD 3,00,000 रुपये। ठीक है, अब नीचे पढ़ते हैं पेटेंट के बारे में क्या दिया इन्होंने। पेटेंट रिटर्न ऑफ हो गया बच्चों, रिटर्न ऑफ मतलब 40,000 रुपये कम हो गए। रिटर्न ऑफ का मतलब होता है वैल्यू कम हो गई, डेप्रिसिएशन वगैरह लग गया होगा ना उस पर, 40,000 रुपये रिटर्न ऑफ हो गया। तो रिटर्न ऑफ वगैरह सब कुछ कहाँ दिखाते हैं, अकाउंट में, इधर की तरफ ही दिखाते हैं। अभी बताया मैंने, अकाउंट पे इधर की तरफ तो सिर्फ 3 ही चीज़ आती है, एक बैलेंस होगा तो बैलेंस आएगा, BD, परचेज की वैल्यू निकालेंगे, और अगर प्रॉफिट कमाया होगा तो प्रॉफिट आएगा। यहाँ 3 चीज़ें आएंगी, बाकी सारे रिटर्न ऑफ हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया, लॉस ऑन सेल ऑफ लॉस वगैरह हो गया, सब कुछ यहीं पे आता है, बैलेंस CD हो गई। तो यहाँ पे बोला पेटेंट रिटर्न ऑफ, रिटर्न ऑफ मतलब वैल्यू कम हो गई, कितनी वैल्यू कम देखिए क्वेश्चन में, 40,000 आती है, लिख दिया मैंने, रिटर्न ऑफ वाली वैल्यू यहीं पे लिखेंगे। और तो कुछ पेटेंट से रिलेटेड है नहीं, तो इन दोनों का टोटल करा, इन दोनों का टोटल हो गया 3,40,000, 3,40,000 यहाँ लिखा, यही टोटल यहाँ लिख के इसमें से इस 2,00,000 को क्या कर दिया, माइनस। तो जो आंसर आया उसे क्या बोलेंगे, परचेज। क्या बोला था, जब इधर का टोटल ज़्यादा हो तो इधर के टोटल से जो इसको माइनस करके बचेगा वो आएगा परचेज। इस वाले अकाउंट में अब ये बनाया था हमने, इसमें इधर का टोटल ज़्यादा था, इधर के टोटल को ज़्यादा जब होगा तो इधर के टोटल ज़्यादा में से इसको घटाने के बाद जो आएगा उसे बोलेंगे सेल। ठीक है, तो इसमें हमारा इधर का टोटल ज़्यादा है 3,40,000, यही 3,40,000 यहाँ लिख के इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो हमारा परचेज की वैल्यू निकल जाएगी। अब परचेज की वैल्यू निकली है तो परचेज वाली वैल्यू किस में आएगी, माइनस की आएगी, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने परचेज ऑफ पेटेंट कितना निकला, 1,40,000, ये लिख दिया मैंने, परचेज ऑफ पेटेंट 1,40,000 माइनस का। और इधर सेल की वैल्यू तो है नहीं, तो सेल नहीं लिखेंगे। सेल किसी किसी अकाउंट में दोनों चीज़ें दी होती है, जैसे इसको अकाउंट में देखो सेल भी दे रखा है तो सेल को हमने प्लस में लिख दिया था और परचेज की वैल्यू को माइनस में लिख दिया था। इस वाले अकाउंट में भी
परचेज की वैल्यू भी दे रखी थी, इसको माइनस का लिख दिया था, और सेल की वैल्यू भी दे रखी थी, इसका प्लस का लिख दिया था। पर इस वाले अकाउंट में सिर्फ परचेज की वैल्यू निकाली हमने, सेल की वैल्यू तो है ही नहीं, तो परचेज की वैल्यू तो सीधा माइनस में लिख दो बस, ठीक है। उसके बाद बच्चों अगली चीज़ रखी है मैं गुडविल। गुडविल बोल रखी है 2 लाख रुपये से 2 लाख रुपये, तो गुडविल में तो कोई चेंज हुआ नहीं, तो गुडविल को लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद बच्चों जब भी कोई चीज़ हमें मिलता है, इंटरेस्ट वगैरह मिलेगा, रेंट मिलेगा, रिसीव होगा, क्वेश्चन में लिखा हुआ कुछ चीज़ों पे हमें इंटरेस्ट मिला है, इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, रेंट रिसीव हुआ है, डिविडेंड रिसीव हुआ है, तो जो भी चीज़ रिसीव हुआ है उसमें तो पैसा आएगा तो प्लस में आएगा। जैसे यहाँ पे देखो पहला पॉइंट, एक पीस ऑफ लैंड थी उनके पास जो उन्होंने परचेज की थी इन्वेस्टमेंट के लिए, ठीक है, इन्वेस्टमेंट के लिए परचेज की थी, उस पर उनको रेंट रिसीव हुआ है, 40,000 रुपये का। तो रेंट रिसीव हुआ तो पैसा आया ना, पैसा आया तो किस में लिखोगे, प्लस में, तो मैंने प्लस में लिख दिया रेंट रिसीव, ठीक है। ये देखो रेंट रिसीव लिख दिया मैंने, कितना रेंट रिसीव हुआ 40,000, प्लस का लिख दिया। और कोई एडजस्टमेंट ये बोला है देखो, डिविडेंड भी मिल रहा है हमको, रिसीव हो रही है जेट लिमिटेड के, ठीक है, कितने परसेंट से, 12% से। तो डिविडेंड देखो कितना, हमने पैसा इन्वेस्ट किया था ना शेयर में, उस पर डिविडेंड मिल रहा है हमें। देखो ये शेयर ऑफ जेट लिमिटेड, इसमें हमने पैसा इन्वेस्ट किया था, लगाया था, इन्वेस्टमेंट किया था। और हमेशा इंटरेस्ट या डिविडेंड जो भी निकलेगा वो प्रीवियस ईयर के अमाउंट पे निकलेगा। प्रीवियस ईयर का अमाउंट कितना है, 1 लाख रुपये, ठीक है। ये तो करंट ईयर का अमाउंट है, इस पर नहीं निकालोगे, ठीक है। तो 1 लाख रुपये हमने शुरू में इन्वेस्ट किए थे, इस पर बोल रहा है कि डिविडेंड मिल रहा है हमें कितना परसेंट से, 12% से। तो मैं 1 लाख का 12% निकालूंगा, कितना पैसा रिसीव हो रहा है इन्वेस्टमेंट में, डिविडेंड के, 1 लाख का 12%, 12,000 रुपये। ये भी रिसीव हो रहा है तो प्लस में ही लिखेंगे ऐसे, डिविडेंड रिसीव। 1 लाख रुपये इन्वेस्ट किए थे शुरू में हमने, बोला 12% से डिविडेंड रिसीव हो रहा है, तो 12,000 रुपये आ गया, ये भी पैसा मिला है तो प्लस में लिख दिया। बच्चे पूछ रहे हैं डिविडेंड क्या होता है, डिविडेंड होता है प्रॉफिट का हिस्सा, ठीक है। जो कंपनी को प्रॉफिट हुआ होगा ना, उसमें 12% हमें मिल रहा है, प्रॉफिट के हिस्से में से 12% हमें मिल रहा है, ठीक है। तो कितना मिल रहा है हमें, 12,000 रुपये, तो डिविडेंड रिसीव हो गया, ये भी रिसीव हो गया, ये भी प्लस में आएगा। सारे एडजस्टमेंट हो गए। देखो ये वाला हो गया, 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 इसका भी अकाउंट बना दिया। इसमें भी बोल रहा है लास्ट में इन्वेस्टमेंट, इस इन्वेस्टमेंट पे भी हमें इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ईयर ऑल्सो रिसीव, इसका मतलब है ये जो इन्वेस्टमेंट करा था हमने, ये जो पैसा हमने इन्वेस्ट किया था लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, इस पर भी हमें मिल रहा है इंटरेस्ट 12% से, यहीं बोल दिया उन्होंने 12% से मिलेगा। तो इस पर भी इंटरेस्ट रिसीव होगा, तो ये प्रीवियस ईयर पे ही निकालेंगे। प्रीवियस ईयर में कितना इन्वेस्ट किया था हमने, 2 लाख, 2 लाख का बोल रहा है, 12% इंटरेस्ट हमें मिलेगा। तो देख रहे हो लिखा है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इज ड्यूली रिसीव, तो इस पर भी पैसा मिल रहा है, तो ये भी हम कहाँ लिखेंगे, प्लस में ही लिखेंगे। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, शुरू में कितना पैसा लगाया था प्रीवियस ईयर में, 2 लाख, कितना परसेंट मिल रहा है, इस पर भी 12%, तो 12% करोगे कितना पैसा मिला, 24,000 रुपये इस पर मिला हमें इंटरेस्ट, ठीक है। अब कुछ नहीं, सब कुछ लिखने के बाद ये प्लस वाला ये सबको जोड़ लेना, कितना हो रहा है ये 4,26,000, और ये वाले सारे ऐड कर लेना, ये वाले सारे ऐड करोगे तो ये माइनस के कितने आएगा, 9,50,000। अब प्लस का 4,26,000 है और माइनस का 9,50,000 है, इसमें से इसको माइनस कर लो, इस वाले वैल्यू से इस वाले को क्या कर दो माइनस, तो कितना बचेगा हमारा 5,24,000 रुपये। साइन माइनस का लगेगा बच्चों, ब्रैकेट का मतलब माइनस, साइन माइनस का लगेगा क्योंकि माइनस वाली डिजिट बड़ी है ना, इसलिए साइन किसका लगेगा, माइनस का। ये आ गया हमारा नेट कैश यूज्ड। जब माइनस का आंसर आता है क्या लिखते हैं इसको, यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, ठीक है बच्चों, सॉल्व कर लेना इसको।